The pitching sessions were conducted in person from 22nd November till 26th November 2021 at Training Hall, Karachi University Business Incubation Center, and today we are here for the results. I would especially like to thank the Honorable Vice Chancellor, University of Karachi, Professor Dr. Khalid Mahmood Iraqi, to establish Karachi University Business Incubation Center that will help us to transform our university as an entrepreneurial university. At this point, I would like to request the main person behind the idea of National Idea Bank, Mr. Hassan Syed, CEO and founder, Ideagist and Bay Ventures, to share his views with us and your experience working with University of Karachi. डॉक्टर अस्मा तबस्सुम और वाइस चांसलर कराची यूनिवर्सिटी, चांसलर सर सैयद यूनिवर्सिटी, वाइस चांसलर सर सैयद यूनिवर्सिटी और तमाम गेस्ट का कि आज हम जमा हुए इस ओकेजन के ऊपर सेलिब्रेट करने के लिए उन इनोवेटर्स को जिनके आइडियाज़ सेलेक्ट होकर आगे आए हैं। ये जिस प्रोसेस से हम गुजर रहे हैं, एक ट्रांजिशन है फ्रॉम इंडस्ट्रियल एज टू नॉलेज एज। और नॉलेज एज जाहिर सी बात है कि हम एज अ मुस्लिम, हमारी हेरिटेज है नॉलेज की, हमको फ़ख्र है नॉलेज के ऊपर। हम 1400 साल से इस हकीकत को जानते हैं कि नॉलेज इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तो हम लोगों के लिए तो एक नेचुरल क्या कहते हैं अपॉर्चुनिटी है। तो मैं आपके सामने ये अपॉर्चुनिटी का मैग्नीट्यूड और इस अपॉर्चुनिटी के पीछे क्या चीज़ें हैं, क्या अवामिल हैं जो हमारे फ़ायदे में इस्तेमाल हो सकते हैं, वो मैं ज़रा सा बयान करूँगा, कोशिश करूँगा शॉर्ट रखूँ। इस दुनिया में इस वक्त छठी वेव टेक्नोलॉजी या इनोवेशन वेव जिसको कहते हैं चल रही है। उसके अंदर तकरीबन 49 इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं जो के होराइज़न के ऊपर हमारा मुस्तकबिल चेंज करने के लिए तैयार बैठी हैं, बल्कि कुछ तो ऑलरेडी कर रही हैं जो कि हमें शायद अभी एहसास ना भी हो। कहते हैं कि फ्यूचर इज़ ऑलरेडी देयर बट इट इज़ नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो हमारे यहाँ अभी थोड़ा वक्त है, बाकी दुनिया आगे है। इन 49 इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ में से 7 इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ ऐसी हैं जो तकरीबन $50 ट्रिलियन की इकॉनमी क्रिएट करने वाली है। और $50 ट्रिलियन की इकॉनमी आइडियाज़ की इकॉनमी है, नॉलेज की इकॉनमी है। तो उसके लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए वो लोग हैं, वो इंटेलेक्चुअल कैपिटल है, वो थॉट प्रोसेस है जो इन टेक्नोलॉजीज़ को इंसान की ज़िंदगी और इस दुनिया को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल हो। अब ये पाकिस्तान की खुशकिस्मती है कि हम सेकंड लार्जेस्ट यंग पॉपुलेशन है दुनिया में। हमारे पास बहुत सारे लोग मौजूद हैं, 220 मिलियन, बल्कि शायद 250 ही हों। अभी तो ये पेपर के ऊपर 220 हैं, लेकिन हम लोग आबादी बढ़ाने में बहुत तेज़ हैं। तो आई एम प्रीटी श्योर के 250 हो ही चुके होंगे। इन लोगों को अगर हमने सही रास्ते पे डाल दिया तो हम लोगों को लॉन्ग रन के अंदर पाकिस्तान को उस $50 ट्रिलियन की इकॉनमी में से हिस्सा मिल सकता है। मैं सिंपल सी बात कहता हूँ, 220 मिलियन दुनिया की आज की पॉपुलेशन का तकरीबन 3% हैं। तो हम एज अ कंट्री अगर ये एस्पिरेशन रखें कि हम इस $50 ट्रिलियन का 3% टारगेट करेंगे अपने लिए, जो कि हमारा हक बनता है ना। मतलब हम 3% हैं तो 3% इस इकॉनमी का हम हक ले सकते हैं। दैट इज़ $1.5 ट्रिलियन, जो पाकिस्तान की आज की जीडीपी का 5 टाइम्स है। सो इफ वी एज अ नेशन कम टुगेदर, अ नेशन ऑफ आइडियाज, a nation of people that can dream, and we work on those ideas, we have the potential to actually take on this ambitious goal कि हम $1.5 ट्रिलियन पाकिस्तान के लिए कैप्चर करेंगे इस मार्केट में। अब इसमें सबसे बड़ा चैलेंज क्या है कि हमारे पास जो स्टूडेंट्स, जो यंग इनोवेटर्स हैं, उनके पास ग्लोबल एक्सपोजर नहीं है, उनके पास ग्लोबल एक्सपीरियंस नहीं है। और उस ग्लोबल एक्सपीरियंस को, उस ग्लोबल एक्सपोजर को एड्रेस करने के लिए हम इसके साथ ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को कनेक्ट कर रहे हैं, जो बेसिकली जिनके पास ग्लोबल एक्सपोजर भी है, जिनके पास आइडियाज़ भी हैं, वो इन इनोवेटर्स के साथ मिलकर दे कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। सो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो आज तक की हम सिर्फ फाइनेंशियल कैपिटल के लिए इस्तेमाल करते रहे और जो पाकिस्तान के अंदर बेपनाह रेमिटेंस पैसे भेजते हैं, अब हमने उनके इंटेलेक्चुअल कैपिटल को कैप्चर कर रहे हैं और उनके इंटेलेक्चुअल कैपिटल से 100 टाइम्स मोर वैल्यू क्रिएट हो सकती है बनिस्बत सिर्फ उनके पैसों से, जो कि पैसे पाकिस्तान के अंदर आते हैं। मैं तो अब बैठा रहता हूँ
سائڈ میں مجھے تو اتنا زیادہ پتہ بھی نہیں ہوتا, یہ سارے لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں. تو میں سب کا مشکور ہوں, ساری ٹیم کا مشکور ہوں. ڈاکٹر اسما تبسم نے انتہائی امیزنگ کام کیا. کراچی یونیورسٹی از دا لیڈنگ یونیورسٹی in all the NID hosts, mashallah. اتنا زبردست کام کرنا کسی ایسی چیز پہ جو پہلی دفعہ ہو رہی ہو. It's a very difficult thing. پہلی دفعہ جب آپ کوئی کام کر رہے ہو تو بہت مشکل ہوتا ہے. ان لوگوں نے بہت اچھا کام کیا, میں سب کا مشکور ہوں, ہماری ٹیم کا, اور خاص طور پہ اسپائر پاکستان کا جو کہ اوورسیز پاکستانیز کی Pakistan. I've been, traveling, and I've taught in many universities across the globe, and I felt, because I graduated from Karachi University in 1998, so I always thought of myself as, a Karachi University, and represented Karachi University everywhere in the globe. I do think, as president of Open Karachi, including investigators and venture capitalists coming in from US, Canada, everywhere, and investing in Pakistan. So we need to take Pakistan forward, and also I think encouraging the talent here in Pakistan. I think we have tremendous potential, tremendous talent, tremendous ideas, and I think you have been instrumental in carrying it forwards. I think اس سے جو ہے وہ ہوگا یہ کہ ایکسپلوژن ہوگی آئیڈیاز کی, اینڈ پیپل ول come up with new ideas, and they will have a platform, be it Aspire Pakistan, Karachi University, Open Karachi, and the National Idea Bank. And I think it's a great, because the President Arif Alvi and the government is really promoting Pakistan and promoting Pakistani talent, technology and ideas. I think there's no way in stopping us. Congratulations on all those who have won this time around. Don't give up. I think there is always a next time in improving your ideas, bringing them forth. Keep on making yourself better and better. And those who have won, congratulations. Thank you. Last note. These students are presenting to the committee, and those who have received the awards, they are really appreciated here. میں یہ جو نیشنل آئیڈیا بینک تھا, جو ڈاکٹر عارف الوی صاحب نے, اپنے پریزیڈنٹ آف پاکستان نے یہ آئیڈیا فلوٹ کیا, اور آپ لوگوں نے اس کے اوپر کام کیا, اور بہت سارے آئیڈیاز پورے ملک سے حاصل کیے. یہ ایک اچھا انیشیٹو ہے, اور یہ انڈسٹری فیوچر کے اندر یہی آئیڈیاز جو ہیں انڈسٹری کے لیے آگے بڑھیں گے. نئی چیزیں آئیں گی, نئے آئیڈیاز کی وجہ سے پاکستان کے بہت ساری نئی انڈسٹریز بھی اس کے اندر کریٹ ہوں گی. یہ جو آج کی دنیا کے اندر جو انڈسٹری جو تھی وہ چینج ہو رہی ہے. وی آر موونگ فرام پروڈکشن فلور سے اب ہم چھوٹے سے چیزوں کو دنیا میں ایز اے آئیڈیا فلوٹ کرتے ہیں, تو اس سے جو ہے وہ آپ بہت زیادہ ویلیو کریٹ کر لیتے ہیں. جیسے پریزیڈنٹ صاحب نے مثال دی امیزون کی, اٹ واز جسٹ اے اسمال آئیڈیا ٹو ڈسٹریبیوٹ دا گڈس, اور وہ دنیا کی سب سے بڑی کمپنی بن گئی آج کی تاریخ میں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پورے نیشنل لیول کے اوپر یہ آئیڈیاز جو ہے, اور اس کے اوپر جو بھی ینگ بچے ہیں ان کو یہ انکریجمنٹ ملنی چاہیے انڈسٹری کی طرف سے, یونیورسٹی کی طرف سے, اور تمام اداروں کی طرف سے, کہ وہ اپنے چیزوں کو پریزنٹ کر سکیں کسی فورم کے اوپر, اور وہاں پر سے اس کو دنیا کے اندر انٹروڈیوس کیا جائے. پڑھا رہا ہے اس سال جو ہے ہم لوگوں نے 3 یونیورسٹیز سے MOU سائن کیے ہیں کہ جو بھی ریسرچ اور جو آج کی تاریخ میں جو پڑھایا جائے اسٹوڈنٹس کو, اس کی افادیت انڈسٹری کے لیے, بزنس کے لیے کتنی ہے, اور اس کے اندر کیا کیا ضرورت ہے اس کو بدلی کرنے کی یا چینج کرنے کی, تاکہ جو اسٹوڈنٹس کسی بھی کالج سے, یونیورسٹی سے باہر آئے
तो उसके लिए अपॉर्चुनिटीज हो तमाम जॉब की इंडस्ट्रीज के अंदर और बिजनेसेस के अंदर। आज की सूरत हाल में ये हो रहा है कि हम वी आर प्रोड्यूसिंग मैनी टैलेंटेड चिल्ड्रन हु आर कमिंग टू द मार्केट फॉर इन द जॉब मार्केट। बट होता क्या है कि मैं आपको सिर्फ एक छोटी सी मिसाल दूंगा कि पिछले 20 साल के अंदर वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है कि पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स है वो 11% ऑफ द GDP है और ये फ्लैट लाइन है। इट हैज बीन लाइक दिस फॉर द लास्ट 20 इयर्स। जबकि वियतनाम 20 साल पहले पाकिस्तान और वियतनाम का एक ही एक्सपोर्ट की वैल्यू थी, लेकिन विद इन 15 इयर्स दे हैव ग्रोन बाय लाइक समथिंग लाइक दैट from 5 billion they have grown to 150 billion exports। तो आज जो हमें ज़रूरत है वो नए आइडियाज़ की ज़रूरत है, द वे वी आर डूइंग बिजनेस उसको चेंज करने की ज़रूरत है। और इसके लिए ये जो नेशनल आइडिया बैंक है इट्स अ बेस्ट थिंग आपने ये अरेंज किया, और यूनिवर्सिटीज़ और जो भी रिसर्च डिपार्टमेंट है वो उसके लिए कमेंडेबल है। मैं इसके अलावा मैं जिन बच्चों ने ये इसमें पार्टिसिपेट किया और जो ये आज इनाम के हकदार हुए हैं उनको भी मैं मुबारकबाद देता हूँ, और जिनको Dr. Farah Issa, Mr. Nasir Ayar, Dr. Alia Rahman, NIB team members, distinguished guests, ladies and gentlemen, Assalamualaikum. It is indeed pleasure for me to be part of this event. I extend my thanks to Honorable President Dr. Arif Alvi and Mr. Aminul Haq, Minister of Information Technology and Telecommunication, for giving the founding support to National Idea Bank. Mr. Hassan Sayyed, please receive my special thanks for creating this opportunity by laying the foundation of NIB for the brilliant minds of Pakistan. A dedicated person like Hassan Sayyed is an asset for our country, and Alhamdulillah, his diligent efforts is showing the light of success now. I believe that National Idea Bank is giving a platform and an opportunity to every Pakistani to step forward, start thinking, and give ideas for the betterment of our country. I want to extend my thanks to NIB team members, especially the Aspire Pakistan members, the overseas Pakistani Bhai of ours, who also deserve a big appreciation gestures. The love for their homeland has always given valuable input in the development of the country. And the reward is being given by the University of Karachi. But besides that, the top 3 winners from all the sectors from Karachi will also be getting award from NIB. And those 3 toppers will be notified soon with the email, and they will get the award at the national ceremony. So, in the end, I would like to say, may Allah guide you in your future endeavors, and may you reach new heights of success, keeping along collective wisdom and progress of our society. Thank you very much. The work, tremendous work which has been done by the Karachi University and for this national cause. Just to give you the brief about the NIB. National Idea Bank was inaugurated by Honorable President of Pakistan, Dr. Arif Alvi, on 4th February 2021. It has been 10 months since the inauguration of the National Idea Bank. The Sir Syed University of Engineering and Technology, being the national host, have been striving hard with other stakeholders to transform the vision of President of Pakistan into a reality. Sir Syed University started with sending invitations to the Vice Chancellors and of all public and private sector universities in Pakistan, different academicians, director-orics, CEOs and CTOs of high-tech firms, R&D organizations and government ministries to join hands with us in this initiative of National Idea Bank. As a result of our constant rapport, we have now many stakeholders and partners with us, such as Ignite, PSEB, Park 100 and Aspire,
etc., working with us. We have been collaborating and sending invitations to higher education institutions of strategically placed cities from all provinces of Pakistan to cover the whole region. As a result, the following 12 institutions accepted the role of becoming the city host for first stage of the competition. In Sindh, University of Karachi from Karachi, University of Sindh from Hyderabad, Sakhar IBA, University from Sakhar, from Punjab, University of Punjab from Lahore, the Islamia University of Bahawalpur from Bahawalpur, Government College, Women University from Faisalabad, University of Sialkot from Sialkot, from Khyber Pakhtunkhwa, University of Engineering and Technology from Multan, University of Engineering and Technology from Peshawar, from Balochistan. A number of jobs will be created based on those new ideas, those disruptive technologies which will come up with those ideas. But the lot of jobs will be lost. So one area, since the industry is here, universities are here, and the government is also involved, so we have to look into all those aspects because we have a huge population which are doing a lot of manual jobs over here, and that types of jobs will be no more there for the future. So we have to train our human resource according to what will going to come for the future. So I think that is also a very major area we have to work on. The universities, industry, and the government has to work on this area as well to see how we can train our human resources as well. So this is again the forum that we are bringing the new ideas to have a new type of industry, new type of job requirements, new type of businesses, but also along with that, we have to see what type of jobs, what type of changes we have to require in our society for transforming existing human resource towards what is required for the future. So at the end, I conclude. On behalf of Sir Syed University, I appreciate all efforts put in by all the stakeholders and congratulate them for that achievement. I also thank University of Karachi for arranging today's event and offer my felicitations to the winners of certificates and prizes during this closing ceremony. Thank you, and may Allah bless us in all our future endeavors to serve the country. Pakistan Zindabad. Rahman Rahim, Nahamdo Nasali Ala Rasulil Kareem. मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ओल्ड बॉयज एसोसिएशन के सदर और सर सैयद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के चांसलर की हैसियत से आइडिया बैंक के मौसस सदर पाकिस्तान मोहतरम आरिफ अलवी, गवर्नर सिंध जिनको होना था मौजूद नहीं हैं, ये मसला होता है जो बहुत जिम्मेदार पोजीशन पे लोग होते हैं उनका। बहरहाल उनका मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने कोई गायबाना तकरीर नहीं भेजी। नेशनल आइडिया बैंक के मुहरिक वफाकी वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मवासलात मोहतरम सैयद अमीर हक, जामिया कराची के शेखुल जामिया मोहतरम डॉक्टर खालिद महमूद इराकी, आइडिया जिसके बानी मोहतरम सैयद हसन सैयद, इग्नाइट और पाकिस्तान सॉफ्टवेयर बोर्ड के नुमाइंदगान और इस मंसूबे के मैं सबसे पहले मुकम्मल कर लूँ जो हमारे शख्सियात मौजूद हैं स्टेज पे और जो इस फंक्शन को के वक़ार में इजाफा करेंगी। डॉक्टर राबिया यूनिवर्सिटी की तरफ से और डॉक्टर फरा, इनका जिक्र करते हुए मैं अपने मेमोरी लेन की सफ़र में चला गया हूँ।
मैं कराची यूनिवर्सिटी का तालिब रहा हूँ। माइक्रोबायोलॉजी से मैंने MSc किया। इनकी वादा जो बहुत ही प्रोमिनेंट माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं वो मेरी क्लास फेलो थी, और उनके वालिद मेरे उस्ताद थे डॉक्टर ईसा, बहुत ही पायनियर माइक्रोबायोलॉजिस्ट, और लेबॉर्ट्री पहली उन्होंने बनाई और एक साइंटिस्ट को एक तारुफ करवाया। पहले ये होता था कि सिर्फ डॉक्टर ही डायग्नोस्टिक काम भी करता था। बहरहाल रजिस्ट्रार साहब, रजिस्ट्रार के बगैर यूनिवर्सिटी चलती नहीं है, तो मैं आपको भी वेलकम करता हूँ। वाइस प्रेसिडेंट पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स लखनवी साहब, आपका ताबन अब खुलकर बाहर आ गया है। पहले ये सामने नहीं आ पाता था, या लोग जोड़ नहीं पाते थे या जुड़ नहीं पाते थे, मगर अब जरूरी हो गया है कि हम सबको एहसास हो गया। ये बड़ी बात है, जब एहसास हो जाए, इदराक हो जाए, तो चीज़ें आगे बढ़ने लगती हैं, क्योंकि आइसोलेशन में कुछ नहीं होता, और जब तक कि सब स्टेक होल्डर जुड़ेंगे नहीं, कंपोनेंट बन के कोई अच्छा प्रोडक्ट नहीं बन सकेगा। बाहर मैं शेखुल जामिया प्रोफेसर डॉक्टर खालिद महमूद इराकी साहब का मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे जामिया कराची के ज़ेरे तमाम मुनक़िद होने वाली नेशनल आइडिया बैंक के इब्तिदाई तकरीब में मदऊ किया। जामिया कराची नेशनल आइडिया बैंक की सिटी होस्ट है, जबकि सरसरी यूनिवर्सिटी नेशनल होस्ट। लिहाजा ये हमारी तमाही जिम्मेदारी है कि इस प्रोग्राम की कामयाबी के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाए और कोई दकीका फरगुजाश न किया जाए। अब मुझे आज यहाँ पे ये कहते हुए अच्छा लग रहा है कि ये जज्बा मौजूद है। एस्पायर पाकिस्तान के हमारे ओवरसीज पाकिस्तानियों का बहुत शुक्रिया, जिनके बेलौस काविशों ने निप नेशनल आइडिया बैंक प्रोग्राम में मरकजी किरदार अदा किया। यहाँ पर मैं ये बताता चलूँ कि ओवरसीज का रोल, सिर्फ टर्की की मिसाल देखने अपने सामने इस वक्त, टर्की में उस वक्त गया था जब लीरा की शायद कागज की वैल्यू ज़्यादा थी और उसके पीछे जो उसकी ताकत थी बहुत कमज़ोर थी। एक दौर था वो भी। बहरहाल वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी को रिकंस्ट्रक्शन की ज़रूरत थी, उनकी मजबूरी थी, मुल्क तबाह हो चुका था। बहरहाल उन्होंने सबसे पहले प्लास्टिक के फ्लावर से शुरू किया। आदमी चाहिए थी, मैन पावर चाहिए था। टर्की ने वो मैन पावर पूरा किया। टर्की ने वहाँ पे नॉलेज भी, वो जो इस वर्किंग फोर्स गई थी, उसने नॉलेज भी इकट्ठा की और टेक्नोलॉजी भी, और उसका ट्रांसफर टर्की भी किया। तो एक अच्छी मिसाल मौजूद है हमारे पास कि टर्की आज अपना मकाम बना चुका है, और हमारे पास मुझे खुशी है कि जो एस्पायर पाकिस्तान ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत से अपना है और दूसरे लोग काम कर रहे हैं, वो मुख्तलिफ फील्ड में है, मगर ये इनोवेशन में है। और बहरहाल मैं आज का दौर कमोडिटी का नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी का दौर है। खुसूसन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने पूरी दुनिया को राग़िब कर लिया है। पाकिस्तान में कौमी सतह पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को अहमियत और अफादियत के हवाले से शऊर बेदार करने के लिए नेशनल आइडिया बैंक का क़याम अमल में आया है। प्रोडक्ट बन रहे हैं और आदमी मंडी में अपनी जगह खुद बना रहे हैं। नेशनल आइडिया बैंक
इस हदफ को हासिल करने की सीढ़ी होगी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इस दौर में फ़र्द वाहिद और अफराद मिलकर प्रोजेक्ट को हतमी शक्ल दे सकते हैं और दे रहे हैं। हमें भी कौमी और बैनुल-अक़वामी सतह पर अपना हिस्सा डालने की ज़रूरत है, वरना हम पीछे रह जाएंगे। आपका हिस्सा इंतज़ार कर रहा है और आपके हिस्से को आप तक पहुंचाने के लिए नेशनल आइडिया बैंक आपकी मुआवनत करने के लिए मुस्तैद है। ये मैं पार्टिसिपेंट्स को मुखातिब कर रहा हूँ जिन्होंने अपना मकाम हासिल किया है आज की इस कंपटीशन में। और बहुत से कंपटीशन में वही तसलसल है, बैनुल-अक़वामी सतह पर बिलियन नहीं बल्कि ट्रिलियन आपके इंतज़ार में है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की अहमियत के पेश नज़र इसे कॉर्टर इंडस्ट्री का दर्जा दिलाना हमारा हदफ है। जैसे सियालकोट में स्पोर्ट्स का सामान और सर्जिकल आलात घर घर में बनाए जाते हैं और उसे कॉटन इंडस्ट्री का दर्जा हासिल है, इस तरह हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को पूरे पाकिस्तान में फैलाना चाहते हैं। यही हदफ है। यहाँ पर मैं बताता चलूँ कि 4 फरवरी 2021 को ईवान सदर में नेशनल आइडिया बैंक का इफ्तिताह हुआ था। सरसरी यूनिवर्सिटी नेशनल आइडिया बैंक की वाहिद नेशनल होस्ट है। बाद सरसरी यूनिवर्सिटी ने तमाम जामियात को इस प्रोजेक्ट में हिस्सा लेने के लिए मदऊ किया, जिसके नतीजे में 12 जामियात ने सिटी होस्ट बनने और 4 जामियात ने सूबाई होस्ट बनने की जिम्मेदारी कबूल करी। इस तरह इब्तदाई सफ़र शुरू हुआ। नेशनल आइडिया बैंक का क़याम नई जदीद सोच के फ़रोग़ की जानिब एक अहम पेशरफ्त है। हमारे नौजवानों के जहनों में अक्सर बेहतरीन आइडियाज़ आते हैं, मगर वसाइल के फ़क़दान और मुनासिब प्लेटफॉर्म न मिलने के बायस इनके ख्वाब अधूरे या नामुकम्मल रह जाते हैं। नेशनल आइडिया बैंक इंशाअल्लाह इस खला या कमी को पूरा करेगा। नेशनल आइडिया बैंक एकेडमिया, गवर्नमेंट, इंडस्ट्री और सोसाइटी के बाहमी इश्तराक से कायम किया जाने वाला एक ऐसा मरकज़ी अदारा है जहां नौजवान अपने आइडियाज़ और नमूने जमा करा सकते हैं एतमाद के साथ कि उनके आइडियाज़ और नमूने महफूज रहेंगे और उन्हीं की ओनरशिप रहेगी, जो कौम को दरपेश मसाइल के हल और मजबूत मईशत की दाल बेग डालने में अहम किरदार अदा करेगा। कौम और बिलखुसूस नौजवानों को जिद्दत की तरफ ले जाना आज मुल्क की खुशहाली और तरक्की के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है। तमाम तलबा को चाहिए कि वो अपने आइडिया पेश करें। नेशनल आइडिया बैंक नौजवानों को मुवज्जिद और कारोबारी बनने का मौका फराहम करता है। दुनिया में जितनी बड़ी इजादात हुई हैं, इनकी शुरुआत एक आइडिया से हुई है। आइडिया की इब्तदा से लेकर इसे मार्केटिंग प्रोडक्ट यानी और मार्केटेबल बनाने तक नेशनल आइडिया बैंक हर मरहले पर नौजवानों की रहनुमाई और हौसला अफजाई करेगा। यही बैंक का हदफ है। बड़ी खुशहाल बात यह है कि बैंक जामियात और सनत को बाहम जोड़ने में एक मौसर और फ़ाल किरदार अदा कर रहा है, जिसके नताइज मुल्क और कौम के लिए बहुत उम्मीद अफजा होंगे। सैयद अहमद खान कहा था, वरना बहैसियत कौम हम किस्सा पारिना हो जाएंगे। सरसरी यूनिवर्सिटी इस प्रोजेक्ट की नेशनल पार्टनर होने के नाते तलबा और पाकिस्तानी नौजवानों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म फराहम कर रही है जहां इलाकाई सतह पर वो मुनफरिद और अछूते आइडियाज़ जमा करा सकते हैं, जो बाज़ इनके लिए सूबाई, कौमी, बैनुल-अक़वामी सतह पर कामयाबी करने का जरिया बन सकेंगे। मैं आखिर में सदर पाकिस्तान इज़्ज़त-माब आरिफ अलवी और वज़ीर
IT मवासलात सैयद अमीरुल हक को मुबारकबाद पेश करूँगा, जिनकी सदा, ये जो अलवी साहब ने प्रचार की बात की है उसके लिए मैं लफ्ज़ सदा इस्तेमाल कर रहा हूँ कि जिसकी सदा इंशाअल्लाह पूरे पाकिस्तान के नौजवानों तक पहुँचेगी, जिसकी काविश हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे। इसके नताइज में हम पाकिस्तान की मईशत बेहतरी की सूरत देखेंगे। यहाँ मैं अल्लामा इकबाल की जज्बात से थोड़ा सा फ़ायदा उठाऊँगा। नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी किश्त वीरां से, ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बहुत ज़रख़ेज़ है साकी। शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। Welcome to the closing ceremony of National Idea Bank initiative taken by President of Pakistan, Arif Alvi Sahab. It is a great privilege for the University of Karachi to host this big event today. The event is about the closing ceremony in terms of the national ideas. I believe ideas are the livelihood of innovation. They are important because they have the power to change the world. So keeping in view the spirit of ideas, the President of Pakistan initiated National Bank Idea. This National Bank Idea is basically about building a strong economy of Pakistan. This is the ultimate objective we have. But how we can build a strong economy? We have to solve industrial problems. It's about industrialization, it's about economic growth. So how we are going to solve our industrial problems? In order to solve problems, we need ideas. And ideas, they have to be innovative, and they have to be creative, and they have to be indigenous. Generally, when the industry's got problem, we tend to search for solution from America, from Europe, or from any other state. But these industries are locally based, and they need a local solution as well. And this is what the National Idea Bank is all about. The basis of government and industry. We reach a stage where we talk about industry, government, and academia. And now we are talking about a collaboration in terms of society. So we got 4 pillars. And this collaboration is to identify and showcase innovation ideas to solve indigenous problems. Any collaboration has its purpose. So collaboration is not about a party. It's not about a New Year celebration, which is very close. Right? It's about how we can solve our indigenous problems. Without solving problems, we cannot move forward. Without solving problems, we don't have any future. So if you want to have a bright future, it's about solving our problems. Today, I live in Pakistan, the buzzword, the common word in academia, in industry, in HSC Islamabad is called knowledge-based economy. But the knowledge-based economy is not possible without innovation, creativity, and commercialization. So ideas are not enough. The way we put our money in a bank and we take an interest. It was established, there was a lot of criticism. Still there is a criticism.
Because in Pakistan we believe criticism for the sake of criticism. And I think I have my experience with the audit of University of Karachi. It has helped our academy, it has helped our students, it has facilitated in the overall growth of university. So big hand to the audit. Digitalization has changed the nature of industry, the nature of business. So there are challenges. Before COVID, Airlift was operating in a different area, right? But the COVID has changed the nature and the scope of doing business. So now they are in a totally different business. So I must appreciate, I was told that there were around 400 लोगों ने participate here in 6 different areas. It's about e-commerce, health, agriculture, and different areas. And that the COVID has provided an opportunity about more ideas in order to tackle this, the virus. We have to live with the COVID-19, different variant emerging. And I think we need researchers and scholars to really ponder about that हम इसको कैसे सही मायनों में tackle कर सकते हैं. Practical steps are going to solve our problems. So I wish as a nation हम इस idea bank को implement करें, execute करें, and हम अपने young generation को support करें. I conclude my speech with Martin Luther King the Jr. I have a hope. I have a hope with my younger generation that with their ideas we are going to help in our industrial growth and economic development of Pakistan. Thank you, ladies and gentlemen.